थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करेंगे हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में। इंडिया का पता है आपको सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जाने वाली जगह कौन सी है? किस जगह पे इंडिया वाले लोग सबसे ज़्यादा घूमे हुए हैं? आप भाई साहब को पता है कहाँ कहाँ घूमते हैं इंडिया वाले सबसे ज़्यादा? आपको पता है बहन जी कहाँ घूमते हैं? गोवा। आप सब झूठ बोल रहे हो। आप सबसे ज़्यादा घूमे हो, आप सब घूमे हो एक ही जगह, वो है नानी का घर। जब भी पैसे नहीं होते मम्मी के पास, चलो नानी के घर, है ना? जब भी कोई काम नहीं है, फ्री में रहना है, मामा खिलाएंगे फ्री में, है ना? और बस का किराया नाना दे देंगे हाथ में। तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर कोई टूर है वो है नानी का घर। वहाँ आपको जाने के 100, 200, 300 रुपये लगेंगे और विदाई में 500 रुपये मिलेंगे। वाह, कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, 200 रुपये कमा के और आए, और खाना पीना अलग वो। तो मैं बताऊँगा कि मैं अभी रिसेंटली मैं मेरी नानी के घर पे गया, तो वहाँ पे मेरे साथ कैसे कैसे इंसिडेंट हुए, मतलब कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ। सो हुआ यूँ कि मैं जॉब के सिलसिले में आ रहा था नोएडा, और मम्मी बोलती हैं कि नानी के यहाँ से फ़ोन आ गया, नानी के यहाँ जाना है। मैंने कहा यार मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, नानी के कौन जाता, बचपन से तो जा ही रहे हैं, अब कौन सा कुछ नया मिलेगा? कि नहीं नहीं नाना याद कर रहे हैं, चलना है। मैंने चलो ठीक है। तो जैसे ही हम गए, मैंने चलो ठीक है, सुबह हम निकले तो एक बस में गए हम ISBT से, खचाखच पागलों से भरी हुई बस, एक से बढ़ के एक सड़े शकल वाले लोग। मतलब एक होता है ना थोड़ा बहुत काम चलाऊ लोग, ऐसे भी नहीं थे, सब कोई टेढ़े कोई मेढ़े ऐसे टाइप के लोग। तो क्या हुआ, मेरे बगल में एक लेडीज आके बैठी, मोमडन थी, और उसके साथ एक बच्चा, उसके साथ एक बच्ची भी थी। सफ़ेद कपड़े बच्ची के, परियों वाले फ्रॉक, और काली शकल, ऐसी सूरत थी जैसे काली परी सोनापरी में आ गई हो। तो क्या हुआ, जैसी बस चली, मम्मी लगी हुई है फ़ोन से, हाँ जी गरीब लोगों की पता है एक खासियत है, उनके सपने वपने कुछ बड़े नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं बेचारे। जैसे मुन्नी के पापा, हाँ अरे वो मोटर चालू रह गई है, वो बंद कर दी हो, हाँ वो ऑटो डारे आई का वो ले आई हो हैं, और सुबह ध्यान से चला ली हो मोटर, पानी भर ली हो, बर्तन माज के रखी हो, हैं? ऐसे छोटे छोटे सपने होते हैं। दैन ऐसी बात कर रही थी वो अपने पति से, तो उसकी बच्ची को आ गई उल्टी, और भरे उसने बीच बाजार जो रायता फैलाया है, और सब गरीब लोगों ने ऐसे इग्नोर किया तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं देख के शौक, मम्मी की शक्ल मैंने ऐसे देखा, तुमने ही लगा था नानी के, चलो देख लो क्या कर रही है लौंडिया। फिर 4-5 लोग उस उल्टी पे से गए, और उल्टी सफा, या ऐसा ही सेम मेरा रिएक्शन भी था। फिर मम्मी ने कहा कि हम जब जा ही रहे हैं अलीगढ़, तो रास्ते में चाची का घर पड़ेगा, उनकी चाची हैं, उनके यहाँ भी चलते हैं। मैंने यार वो तो महागरीब है, उनके यहाँ चल के क्या फ़ायदा होगा। मैं चलो ठीक है चलते हैं। गए, 4 ऑटो बदले, नहीं 4 नहीं 2 ऑटो बदले, 30-40 रुपये लग गए एक तरफ से। पहुँचे वहाँ पे नाना आ गए, मतलब मेरे मम्मी के चाचा मेरे नाना ही लगे। उनकी हालत बड़ी ख़राब सी थी, ऐसे लग रहे थे कांग्रेस के हारे हुए सदस्य से। तो मैंने दूर से घुटने चाहिए उनके, अब बात है ठीक है भाई। फिर हम गए, इतनी घटिया जगह कि क्या बताऊँ। पूरी रास्ते में इधर गरीब, इधर भंगिया, उसके पीछे नाला, सुअर कुत्ते ऐसे ही घूम रहे हैं, और मेरा दिमाग सटक गया, मैंने कैसी जगह रह रहे हैं भाई। और बदबू नाक में तीर मार रही थी सीधे, वो तो मैंने सुरक्षा कवच लगा रखा था बंद करके, इसलिए बच गया। दैन फिर हम आगे गए, नानी वहाँ पे छोटा सा मकान, एक टीन सेट पड़ी है, 200 रुपये वाला रूम, सोच सकती कैसा होगा। और नानी वहाँ पे सरसों के तेल में कचौड़ियाँ तल रही थी, और वो भी ऐसा पंखा लगा के जो हवा नहीं देता, सिर्फ चलता है खटर खटर खटर, लगता है कि हाँ हवा आ रही होगी। फिर वहाँ गए, वहाँ मैं बैठा गर्मी में,
10 बज रहे थे दोपहर के। फिर नाना से मैंने वो बोला ये कूलर रखा है, चलता है कि नहीं क्योंकि नानी तो भाई इतनी गर्मी में पूड़ियाँ तल रही है और पंखे में जो हवा भी नहीं देता। मैं शायद ख़राब होगा कूलर, नहीं चलता है, मतलब बिजली बचा रहे हैं, समझिए गरीबी की टेक्निक। ठीक है, फिर कूलर चालू कर दिया उन्होंने। मम्मी से ला लिया, बैठ जा बैठ जा। फिर मम्मी बैठ गई, दम मसीना, पीठ पूरी गीली हो गई थी पसीने में और सूख गई भाई। फिर नानी ने दी कचौड़ी। जैसे ही मैंने कचौड़ी खाई, आलू उसमें 2 दिन पुराने थे, खाने के बाद में मन नहीं करा। फिर मम्मी ने बोला पानी समर का पी रहे थे वो लोग। पीने के बाद मम्मी की प्यास ही नहीं बुझे, और वहाँ आसपास बिस्लरी बोतल की ऑप्शंस भी नहीं था तो मिल पाती। फिर नाना गए भाग के गरीब लोगों के यहाँ, बगल में ही होते हैं ना, गरीब लोगों के कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं अच्छे वाले। भाई लाली आई है ना, क्या बर्फ़ दे दो। उसने क्या कहा, डेली आया था मैं बर्फ़ मांग बेचते, बाप को नौकर हूँ मैं, बार बार बर्तन भरता रहूँ। चल ले लास्ट, फिर ले आए। फिर ठंडा पानी पिया भाई, खाना वाना खाया, और फिर लेडीज़ों की चालू। बा ने हमारी ऐसे बुराई करी, बा ने हमारा जे कर दो, बा ने हमारा वो कर दो। और लेडीज़ों की बातें सुन के मेरे को चक्कर आ रहे थे, ये कैसी बातें कर रही हैं गरीब पने वाली। फिर मैं सो गया अंदर, गर्मी में सब कुछ उतार के, बस निक्कर पहन के। फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेरोज़गार मामा आया, 30 साल का है, जॉब के नाम पे कुछ नहीं है, 100 रुपये कमाता है हफ्ते में 2 बार इतनी बड़ी सैलरी है उसकी। मैंने वाह यार, तरक्की पे। फिर वो मामा जैसे ही आया, उसने मुझे महाज्ञान दिया। 7,000 हफ्ते का कमाने वाले को मेरे मामा ने, जो 100 रुपये 200 रुपये मान लेते हैं, चलो 300 कर देते हैं, 300 रुपये हफ्ते कमाने वाले ने ज्ञान दिया कैसे ना रखो लाला, जाओ उनमें अपना बिजनेस करो, 2-4 लाख इतना तुम पे कर पाओगे ना तुम। वाह बेटा वाह। फिर मामा ने कही लस्सी पी ले लस्सी। मैंने कि बुड्ढो फिर गाली सुने को बर्फ़ के चक्कर में लाला बर्फ़ दियो, चलो बस लड़के अभी तो लेके गया था मैंने चलो पी लेते हैं। इतनी गिलसिया में 5 लोगों में 20 रुपये का दही बट गया बेचारा तो हंसी के मारे, और उसमें पानी भी डाला हुआ था, सोचो कितनी ज़्यादा दरिद्रता थी मैं चलो ठीक है भाई, पी लिया। फिर उसमें थोड़ी सी बची हुई थी लस्सी, मेरा मन कर रहा था कि मैं दोबारा मांग लूँ, लेकिन मांगने से पहले उस पर छापा पड़ गया, मामा ने पी ली पूरी तो क्या हुआ, अब गरीब लोग फ्री कितना होते हैं, कैसी कैसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो वहाँ पे 2-3 बूंदें गिर गई थी, किसकी, लस्सी की। तो वहाँ पे गरीबों के यहाँ सबसे ज़्यादा पता क्या होता है, अमीरों के यहाँ तुमने देखा कभी चैंटा आया, वो गरीबों के चैंटा, चैंटी, बिछिया, सांप, कांतर सब मिलते हैं। तो वहाँ पे चैंटे आ गए 2-3 और खाने लग गए उस दही को। अब खाने के बाद उसके मूँछें होती हैं कुछ एंटीना, वो ऐसे ऐसे हिल रहे थे। तो मामा कितना फ्री, मामा ने क्या कहा, अरे लल्लू हाँ देख देख देख। मैं कहा है कोई बड़ी बात हुई होगी, देख देख। मैं कहा देखूँ मामा, चैंटा देख मूँछन पे ताव दे रहा है मैंने कितना फ्री है ये मामा, कितना फ्री है इंसान है, चैटा चैटा की मूँछन देख रहा हो, वाह। और ये चीज़ मैंने कम से कम 5 मिनट तक देखी भाई साहब, 5 मिनट तक। 2-3 मिनट की बात होती सक भी जाती, 5 मिनट तक एक ही टॉप, देख कितनी मूछ पहना रहा है, पहना रहा ना है भैया कि डंक में चुपक गो कचू वो छुड़ा रहा हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने मम्मी से बोला मैं 3:30 बज रहे हैं, जल्दी निकल लो, इस गर्मी से मुझे झेला नहीं जा रहा। फिर हम लोग निकले वहाँ पे। फिर नानी ने मुझे 50 रुपये दिए। चाहता तो मैं नहीं लेता हालांकि, लेकिन मैंने ले लिए। मैंने यहाँ इतनी दूर में इतनी बदबू सूंघ के आया हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने, 50 रुपये तो बनते हैं भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ले लिए। फिर मामा ने भी 10 रुपये दे दिए। मैं ठीक है यार, 200 रुपये में से 100 रुपये में से 10 रुपये मिल रहे हैं, मैं ले लो, छोड़ता नहीं हूँ मैं। लक्ष्मी कोई भी दे दे ले लेता हूँ, कोई भी आप भी दोगे मैं 500 रुपये ले लूँगा, मैं दे दो बस। फिर वहाँ से लेके आगे चले। फिर वहाँ से एक और बस में चढ़े, बस फुल खचाखच, एक से बढ़ के एक पागल आदमी। मेरे तब से ही मूड उठ गया है कि बस से आना नहीं है, कैब करके आओ, एक आध बढ़िया आइटम साथ बगल में कोई लड़की वड़की मिल जाए, मस्त टाइम पास होगा। नानी क्या पहुँचने के बाद में जो हमारी मेन नानी हैं उन्होंने लस्सी पिलवाई, सब कुछ ठीक ठाक। अगले दिन मामी की लड़की का बर्थडे था, बर्थडे बनाया।
बर्थडे की बात से याद आया, बचपन में पता गरीबों का बर्थडे कैसा होता था। मैं अपना बर्थडे बताता हूँ। हमारे बर्थडे में क्या होता था कि जो गुब्बारे हैं ना, जैसे अमीरों के बर्थडे में क्या होता है, ओह सरप्राइज गिफ्ट, मेरे दोस्तों ने इतना बड़े सजाया है। और हमारे यहाँ मेरे बर्थडे मैं ही गुब्बारे फैला रहा हूँ और मैं ही चुपका रहा हूँ, समझ रहे हो। और मैं ही अपना केक लेके आया हूँ, कोई नहीं है मेरे लिए केक लाने वाला, और मैं ही काट रहा हूँ। और 4 दोस्त मैंने बुलाए हैं जो भी गरीब गरीब बच्चे होते थे, और उनके गिफ्ट देखो कितने यूनिक हैं। पार्ले जी का बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट, मारिया क्रीम वाला बिस्किट, वाह ये तो 5 रुपए वाला है। कितने ज़्यादा बड़े बड़े गिफ्ट थे मेरे। मैं भी कमीना था फिर सालों को पेस्ट्री दे दी, चल भग, कोई केक नहीं मिल रहा। तो ऐसे गरीबी बचपन हमने करी है। और एक बड़े वाले जो बड़ा सा गुब्बारा आता था उसमें टॉफियाँ भर दी और उस पर कैंडल लगा दी, कैंडल फट सीना फटता था और गरीब बच्चे लूटो लूटो लूटो, मेरे 4 टॉफी, मेरे 5 टॉफी, ऐसा होता था। अभी के बच्चे थोड़े स्टैंडर्ड हो गए। अभी मैंने देखा वहाँ पे तो सब थोड़े बहुत, मतलब वो भी कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं लाए थे, कोल्ड ड्रिंक चल रही थी बच्चों के हाथ में। पहले के बच्चों को क्या पता क्या चेस, अभी छोटे छोटे बच्चे चेस चेस। वाह बेटा तो मैंने तरक्की कर ली है यार, चेस चल रहा है। देन फिर खाना वाना खाया, देन हमने करी रेन पार्टी, अमीरों की रेन पार्टी। यू नो व्हाट आई मीन। अमीरों की रेन पार्टी मतलब बड़ा सा फुब्बारा चल रहा है और आप पूल के साइड में नहा रहे हो स्टाइलिश तरीके से। और गरीबों की पूल पार्टी, मामा ने कहा लल्लू गर्मी बढ़ रही है। मैं हाँ मामा आ जा नवाऊँ तो है। मैं नवाऊँ वो ना नवानो नहीं नहा दूँ मैं काहे थे समर्थ। मैं वाह बेटा मौज कर दी, हैवी ड्राइवर हो मामा तुम तो। मैं ठीक है भाई। सब लोग नंगे होके अपने अपने लेडीज़ धोतियों के साथ, और समर चल रही है, ऐसे फुब्बारा चला रहे हैं मामा, और हम सब नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। और सब कर रहे हैं होली, अरे होली है। आस पड़ोस के लोग रहे होली कहाँ से आ गई, जो दिवाली आई अभी तो चलो ठीक है, नहा लिए सो गए। फिर मेरा मामा का जो लड़का है उसका नाम है तुषार। वो क्या है कि वो चलता फिरता गोदाम है, थोड़ा खाता पीता है, खाने पीने में ध्यान रहता है उसका, पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं है। एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं पता होगा बंदे को, लेकिन कचौड़ी की स्पेलिंग बता देगा, समोसे की स्पेलिंग बता देगा। और पबजी में तो वो मास्टर है भाई। तो वो हमारे पीछे पड़ गया कि भैया मैं चलूँगा तुम्हारे संग। मैं चल ठीक है। उसकी भी कॉमेडी बड़ी कर रही है। तो हमने उससे बोला कि हम तुझे ले नहीं जाएंगे, हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। तो बंदा 1 बजे जग के उठ के देखता है कि नहीं। मेरे को नींद नहीं आ रही। मैंने हाँ हम जिंदा हैं, नहीं लेके जाएंगे। सुबह 4 बजे जग गया, जगह भैया चलें। मैं यार रुक जा भी 1 घंटा और है। फिर हम चले भाई आगे। अब वहाँ से लौटने का सफ़र सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो ये पूरा ज़रूर देख के जाना। अभी तक आपने मेरी बकवास सुनी हो नहीं सुनी हो, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो हुआ क्या कि हम वहाँ पे बस अड्डा बोलते हैं, बेसिकली अड्डा है वो। वहाँ से बसें गुजरती हैं, रुकती बहुत कम, वो बस तो आती नहीं है, समझ रहे हो। सो वहाँ पे हम पहुँच गए थे 6 बजे। 6 से 7, 7 से 7:30, 1.5 घंटा हो गया, एक बस नहीं आई। वाह। और हम वेट करते करते परेशान हो गए। देन फिर हमने डिसाइड किया हम ऑटो से चलेंगे। गरीबों वाले जो ऑटो होते हैं बड़े से हाथी टाइप, उस ऑटो में हम बैठ के आ गए। तो हमारे जो पड़ोस में जो लोग बैठे हुए थे वो ऐसे छटे हुए चूतिया लोग थे इस दुनिया के कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं इधर बैठा हूँ, मेरे बगल में मेरा मोटा वाला भाई बैठा हुआ है तुषार, मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, उनके बगल में एक लेडीज़ बैठी हुई है जिसने गुटखा चबा रखा है, तमाकू खा रही थी वो शायद, कोल्ड मोर। और मेरे इधर एक और लेडीज़ बैठी थी जो कि बिल्कुल ही जाहिल टाइप की गमार लेडीज़ थी। और उसके हाथ में एक बच्चा था छोटा सा, कम से कम 5-6 महीने का। और सामने वाली जो लेडीज़ थी उसके पास में भी ऐसी बच्चा होगा मुश्किल से 4-5 महीने का। और इधर जो बगल में बैठी थी उसके जस्ट सामने एक परीनुमा चूतिया लड़की, मतलब वाइट पूरे फ्रॉक, वाइट हेयर बैंड, काला मुंह, समझ गया। तो क्या हुआ भाई, बच्चे का गर्मी लग रही थी तो बच्चे का टोपी उनने उठा के लड़की को दे दी, पकड़ लिया है आंटी ने बगल में जो बैठी थी। तो लड़की स्टाइल मार रही थी, थोड़ी छोटी थी वो, इतनी बड़ी
आई थिंक होगी 7-8 साल की, स्टाइल मार ली, टोपी से ऐसे कर रही। अब क्या हुआ, सामने से एकदम से हवा आई, ट्रक आया और टोपी उड़ के गिर गई। टोपी की कीमत, ध्यान रखना, टोपी की जो कीमत थी वो थी 20 रुपये। मेले से खरीदी हुई टोपी थी, 20 रुपये की टोपी थी, और टोपी गिर गई है। अब अमीर लोगों का अगर टोपी गिर जाती तो वो कुछ नहीं कहते यार ले लेंगे, और लेकिन गरीब लोग महाबीचू, वो नहीं छोड़ते किसी को। तो उसकी मम्मी का ध्यान गया, मान लो आधी किलोमीटर पीछे गिर गई ये टोपी, और मम्मी का ध्यान गया कि लड़की के हाथ में टोपी नहीं है। तो मम्मी ने बोला हैरी दारी की टोपी कहाँ लल्लू की। लड़की का मुंह, टोपी तो गिर गई मम्मी, टोपी गिर गई, रंडी दे दे कान है जी, छोरी बहुत हरामिन है, रंडी है जे जाके ना, मेरी लल्लू की टोपी गिर गई। अब मेरा लल्लू कैसे टोपी में बिना इस वातावरण को सहन करेगा, है मुन्ना भाई। और लौंडिया में 2-4 तमाचे मार दे, और फिर सुनाते सुनाते आधा किलोमीटर और निकल गया, 1 किलोमीटर हो चुका लगभग डिस्टेंस। फिर ऑटो वाले से बोलती है, भैया हाँ भैया हमारी लल्लू की टोपी गिर गई ना, गुरु क्यों? मैं 1 किलोमीटर पीछे रह गई है टोपी यार, अब क्या रोकना, अब तक टोपी कहाँ किसके खेत में गई हुई वो भी पता भी नहीं है। फिर मैंने कहा आंटी वो टोपी तो बहुत पीछे रह गई। नल्लू नहीं तो रह गई है, टायर के नीचे दबी पड़ी है, बस निकालनी तो है। मैं ठीक है भाई। फिर वो उस लड़की को पनिशमेंट दी, 9 साल की लड़की को बीच सड़क पे दौड़वाया उस लेडीज ने कि जा टोपी लेके आ 1 किलोमीटर दूर से। और वो लड़की मिल्खा सिंह, फिर उसको बहुत, जो लड़की इतनी बड़ी थी ना वो हमें दूर से देखने में इतनी सी दिख रही थी, तो सोच सकते हो कितनी दूर होगी वो। वहाँ पे ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं लड़की कोई कुचल जाए कोई कुछ कर जाए, उसे टोपी चाहिए। गरीब लोग कुछ नहीं छोड़ते, टोपी जरूरी है। फिर वो लड़की टोपी लेके आई भगती भगती, और बड़ी खुश जैसे ट्रॉफी लेके आई है इंडिया कप्तान की, ये ले मम्मी टोपी, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर लड़की है मेरी लल्लू, बैठ जा, बैठ गई। ये इंसिडेंट देख के मैं और मेरा भाई आंखों में हंस रहे थे अंदर ही अंदर। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। फिर दूसरा, थोड़ी देर बाद राया आया, राय के बाद एक और लेडीज हमारे साथ में चढ़ी जिसने तम्बाकू चबा रखा था यहाँ पे, शकल से चुड़ैल, कुपोषण वाली, बिल्कुल जैसे प्रोटीन नाम की चीज़ उसने देखी नहीं हो जिंदगी में, बिल्कुल बिखरे हुए बाल, बिल्कुल दरिद्र, साड़ी 50 रुपये वाली, तो सोच सकते हो कैसी होगी। सो उसके हाथ में भी एक बच्चा। तो क्या हुआ, मैं देख के शौक के बच्चा बहुत रो रहा था, बच्चा बहुत रो रहा था, तो बच्चे में उसने 2-3 धर दिए, छोटे से बच्चे में, बच्चे देखियो लल्लू जो सोता ही ना है, हमारा राजकुमार है। मैंने यार ये बच्चों को कैसे मार रही है। हमारे यहाँ पे अमीर लोग जो होते हैं उनके बच्चे को अगर टीचर कुछ कह भी दे तो बच्चे के चक्कर में टीचर की ऐसी कर देते हैं अमीर लोग, ये कह कैसे दिया मेरे बच्चे से। और यहाँ पेरेंट्स व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस इज इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। मैं शौक के यार गरीब लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, एंड देन तब भी ठीक है, लेकिन यार तुमने तम्बाकू चबा रखा है तो बच्चे को सुलाने के लिए तुम ये क्या कर रहे हो। मैं उसकी टेक्निक देख के बेहरंट, मैंने इसने बच्चे को सुलाया कैसे, बच्चा रो रहा था बहुत जोर से आ ऊ आ करता हुआ, और उसने क्या करा, बच्चे को मुंह पे पुच्ची दे दी। और कैसे होठों के साथ, नसीले होठों के साथ जिसमें अभी गोल्ड मार लगी हुई है। और बच्चा ऐसा बेहोश होकर सोया है ना, उसके बाद वो साला फिर मथुरा आने पे ही उठा है। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं मेरे को एक बगल में एक बढ़िया सी एक सीट मिली, वहाँ पे एक मस्त सी लड़की बैठी हुई थी, वहाँ जाके मैं फिर बैठ गया, थोड़ी बहुत बकचोदी कटी, एंड देन आगरा आ गए, फिर हम अपने घर और वो अपने घर। सो ये रहा टोटल मेरी नानी के यहाँ का टूर, जो कि वेरी 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 गरीबी में बिताया हुआ है मैंने। सो आई होप आपके साथ में भी ऐसे इंसिडेंट होते होंगे। अगर आपके साथ में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने सभी रिलेटिव्स के साथ, जो भी नानी के यहाँ गए हों या जाते हों। वैसे तो सभी जाते हैं, सबको कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे ही बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी से भरी हुई वीडियो देखने के लिए। सो
आप लोग अगर तालियां बजाना चाहें तो बजा सकते हैं थोड़ा, इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। थैंक यू।